बीवी के नाजायज तलकात एक और नौजवान की जिंदगी निकल गए। एक शख्स जो कि अपनी बीवी का व्हाट्सएप स्कैन करता है, उसके बाद बीवी के नंबर से बीवी के आशिक को मैसेज करता है कि आज मेरा शोहर घर पर नहीं है, तुम रात के 12 बजे मेरे घर आ जाना। जैसे ही वो शख्स उस घर में आता है तो वो उस औरत का शोहर उसको तीसरी मंजिल से नीचे फेंकता है। उससे पहले उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको जान से मार देता है। फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को खुद लेकर जाता है जिनाह अस्पताल के अंदर, लेकिन ये शख्स बाद में पकड़ा जाता है। ये वाक़या कहाँ का था और इस शख्स को कत्ल करने के पीछे असल कहानी क्या थी, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, लाहौर का इलाका फैसल टाउन में एक कत्ल की लर्दाखेज वारदात हुई है, जिसके सुनते हुए और देखते हुए यकीन करें इंसान के पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि हम किस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर लाकानूनियत और किसी भी शख्स को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। उसके बाद कानून उसको क्या सज़ा देता है और ये लोग कर क्या रहे हैं। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या लाहौर का इलाका है फैसल टाउन, जहाँ पर एक 21 साल नौजवान एक लड़की को मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको कत्ल कर दिया जाता है। इस वाक़े की जो पीछे असल कहानी थी वो तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। 21 साल एक नौजवान है जिसका नाम ज़ियाउर रहमान है। इसको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अब वो जो लड़की है वो शादीशुदा है। उसके शोहर को मोहल्लेदार बताते हैं कि तुम्हारे फ्लैट के अंदर फ़लाँ लड़का आता है तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए। अब उस शख्स ने एक दिन अपनी बीवी का व्हाट्सएप जो था वो स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद जब व्हाट्सएप स्कैन हो जाता है तो दोनों तरफ मैसेज जाते हैं। अब जो बीवी थी वो जो इस शख्स को मैसेज कर रही थी ज़ियाउर रहमान को, वो भी उसको तमाम के तमाम मैसेज दिख रहे थे, और जो ये शख्स उसको कर रहा था वो मैसेज भी इसको दिख रहे थे। अब इसने किया क्या कि अपनी बीवी को उसके वालिदैन के घर छोड़ आता है। उसके बाद घर वापस आकर उसी स्कैन किए हुए व्हाट्सएप से कि आयशा को मैसेज करता है कि रात के 12 बजे आप मेरे घर आ जाना, मेरे घर पर कोई भी नहीं होगा। अब जैसे ही इस शख्स के साथ उसकी टाइमिंग सेट हो जाती है तो वो रात के 12 बजे फैसल टाउन के अंदर पहुंचता है। उसी फ्लैट्स के अंदर अब उस शख्स ने लाइट्स वगैरह बंद कर ली थी। अब जैसे ही ये 3rd फ्लोर पर जाता है तो वहाँ पर वो शख्स मौजूद था जिसका नाम चांद मुस्तफा बताया जा रहा है, जो उस लड़की का शोहर था। उसने इसको पकड़ा, वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया और ये शख्स नीचे गिरता है। इसके सर के ऊपर वो ईंटें मारता है। फिर उसके बाद क्योंकि ये 4th फ्लोर पर था, 3rd फ्लोर पर भाग के नीचे आता है और फिर 3rd फ्लोर से वो इसको नीचे ज़मीन की जानब फेंकता है। अब जैसे ही ये शख्स ज़मीन के ऊपर गिरता है तो खुद ही वो शख्स आकर इसको रेस्क्यू करता है और एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। फिर इसके साथ बैठकर वो जाता है जिनाह अस्पताल के अंदर। लेकिन जब उस लड़के की डेड बॉडी जिनाह अस्पताल के अंदर पहुंचती है, क्योंकि ये शख्स पहले से डेड हो चुका था, तो डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये शख्स जो है ये डेड हो गया है। उसके बाद वहाँ से एक कॉलर 15 पर कॉल करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस ने देखा कि अगर ये शख्स 3rd फ्लोर से गिरा है तो ये मुंह के बल ज़मीन के ऊपर गिरा है, यानी कि ये बताने का मकसद ये है कि जहाँ पर पुलिस ईमानदारी से काम करती है तो फिर बड़े बड़े कातिल भी पकड़े जाते हैं। वो कहते हैं कि कत्ल कभी नहीं छुपता, कातिल शख्स कभी ना कभी पकड़ा ज़रूर जाता है। अब उसी तरह से इसने उसको उस 3rd फ्लोर से ज़मीन के ऊपर धक्का दिया ताकि लोगों को पता चलेगा कि ये छत से गिरा है और इसकी मौत वाक़या हो गई है। लेकिन पुलिस ने किन किन पेचीदगियों के ऊपर काम किया और बिल आकर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने देखा कि जो SHO साहब थे कि ये शख्स तो मुंह के बल गिरा है, इसके मुंह के ऊपर चोट लगी है, लेकिन इसके सर के ऊपर भी चोट है। उसके बाद जब देखा कि इसके साथ इसकी फैमिली का कोई बंदा मौजूद नहीं है, ये जो शख्स है ये कौन है, फिर पता चलता है कि ये जो शख्स है इसका चूड़ियाँ से तल्लक है और उसके बाद इसकी फैमिली का कोई शख्स भी मौजूद नहीं है। तो उस शख्स से पूछा जाता है कि ये गिरा कहाँ से है। उस जगह पर पहुँचते हैं तो सीढ़ियों के ऊपर उसके दाढ़ी के कुछ बाल थे और जिस्म के कुछ जो हिस्से थे, यानी कि जो खून वगैरह था वो सीढ़ियों के ऊपर गिरा हुआ था, जिससे पुलिस को शक गुजरता है कि इस शख्स ने ही इसको मारने के बाद ऊपर से नीचे फेंका है। उसके बाद पुलिस ने उसके घर वाले को इत्तला दी कि आपका लड़का जो है वो मर्डर हो गया। उसके बाद उसके घर वाले भी पहुंचते हैं और इस शख्स का जो मोबाइल था वो लॉक था, उसको अनलॉक करवाया जाता है, उससे कुछ डाटा लिया जाता है। इसके जो दोस्त वगैरह थे जो हॉस्टल के अंदर रहते थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये फ़लाँ औरत के साथ बात करता था। अब जैसे ही डाटा निकलता है तो उसमें उसकी बीवी का नंबर सामने आ जाता है कि फ़लाँ टाइम के अंदर ये शख्स जो है
اس نام کی لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی اس دن عدنان کے گھر گئی ہوئی تھی، جس سے پولیس کا شک پک میں بدل جاتا ہے کہ یہی شخص قاتل ہے۔ اس کے بعد پولیس اس شخص کو گرفتار کرتی ہے۔ گرفتاری کے بعد جب اس کو تھانے لا کر پولیس اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق پھر تفتیش کرتی ہے تو یہ شخص تمام تر قصہ کہانی کھل کر بتا دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات میں تھا، لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ شخص تمہاری بیوی سے ملنے آتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے اور میں اس شخص کو پکڑنے کے لیے اپنی بیوی کا واٹس ایپ سکین کر لیتا ہوں۔ تمام تر چیٹس جو تھی، کیونکہ پہلے بیوی کو نہیں پوچھا، پہلے وہ تمام تر جو ثبوت تھے وہ اکٹھے کیے کہ واقعتاً ہی اس کی بیوی اس کام کے اندر ملوث ہے۔ اس کے بعد اس شخص کو گھر بلایا اور جان سے مار دیا۔ اب اس شخص کے خلاف جو ہے وہ 302 کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے اور ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد ورثہ کے حوالے کی گئی ہے۔ اب اس شخص میں یہ شخص نامزدہ ہے۔ پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ قتل کبھی نہیں چھپتا، قاتل شخص کبھی نہ کبھی پکڑا ضرور جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے بعد ضلالت آپ کا مقدر بنے۔ اب ایک عورت کی غلطی نے پورے کے پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ نہ یہ عورت ناجائز تعلقات بناتی، نہ اس کے شوہر کو غصہ آتا اور وہ اس کے عاشق کو گھر بلاتا، نہ اس کو قتل کرتا، نہ وہ جیل جاتا۔ اب وہ جیل گیا، عورت جو ہے وہ اپنا گھر اجاڑ کر اپنی والدین کے گھر بیٹھ گئی ہے۔ ایک عورت کی غلطی نے کتنے خاندانوں کو تباہ و برباد کر دی ہے۔ یہ ٹرینڈ بن گیا ہمارے معاشرے کے اندر، عورتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ قتل ہو رہے ہیں، اس لیے وہ خواتین جو اس طرح کا کام کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے کتنے ایسے نوجوان ہیں، ماں باپ کے لال، جن کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کئی خاندان آپ لوگوں کی وجہ سے تباہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 ٹی وی، اللہ نگہبان۔